दिल्ली में आज होगी सर्वदलीय बैठक। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। सुबह करीब 11 बजे मुख्य समिति कक्ष में ये मीटिंग होने वाली है। तो बहस के लिए विषयों पर चर्चा की जाएगी और एजेंडे पर बातचीत होगी। 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक चलेगा संसद का शीतकालीन सत्र। तो 11 बजे ये मीटिंग रखी गई है, सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। सभी दलों के नेता इस मीटिंग में मौजूद होंगे। तो संसद सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है और इसी कड़ी में एक बार फिर से सुबह 11 बजे आज ये बैठक बुलाई गई है, क्योंकि 25 नवंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो सदन के पटल पर रखे जाएंगे और इसी को लेकर इन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी आज सर्वदलीय बैठक के दौरान। तो 20 दिसंबर तक संसद का शीतकालीन सत्र चलेगा। उससे पहले सभी दलों की ये मीटिंग बुलाई गई है। इस मीटिंग से संबंधित तमाम जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी रमेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश, 11 बजे मीटिंग बुलाई गई है, किस दल से कौन कौन नेता पहुंचने वाला है, कौन कौन से मुद्दे संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान गूंजते हुए नजर आएंगे सदन के पटल पर? देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से संसद हंगामे की भीड़ चढ़ रहा है, जो शीतकालीन सत्र है जो 25 नवंबर से शुरू होकर 20 दिसंबर तक चलेगा, वो हंगामे की भीड़ ना चढ़े, इसके लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है कि किन किन मुद्दों पे बातचीत होगी। हर पार्टी अपने मुद्दे रखेगी। आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह शामिल होंगे। संजय सिंह से मेरी बात हुई, उनका कहना है कि हम इसमें तमाम वो महत्वपूर्ण मुद्दे उठाएंगे जो दिल्ली से जनता के लिए है। आप लगातार दिल्ली प्रदूषण झेल रही है और इसका जिम्मेदारी सिर्फ आम आदमी पार्टी सरकार पर डाला जा रहा है, पर ऐसा नहीं है। केंद्र सरकार भी उतनी ही जिम्मेदार है, क्योंकि वो सहयोग नहीं कर रही है। जिस तरह से उनका कहना था कि पंजाब में 80% पराली जलाने की घटना कम हुई है, वो अन्य राज्यों में नहीं हुई है, चाहे वो हरियाणा हो चाहे उत्तर प्रदेश हो। तो ये मुद्दे रहेंगे। सबसे बड़ी बात, राजनाथ सिंह इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। 11 बजे बैठक होगी। राजनाथ सिंह सारे दलों के नेताओं के मान्य नेता हैं। उनको माना जाता है कि वो संकट मोचक हैं। जिस तरह से कहीं भी लोगों से बातचीत की जरूरत होती है तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वही विभिन्न दलों के वरिष्ठ नेताओं से बात करते हैं। हर पार्टी के नेता उनका सम्मान करता है। तो कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि जो विभिन्न पार्टियों के नेता होंगे वो अपनी किन किन बातों को रखेंगे। क्योंकि संजय सिंह से जब मैंने बात करने के लिए कहा कि ऑन कैमरा कुछ बात करें, तो उन्होंने कहा कि अभी बैठक हो जाए, उसके बाद ढेर सारी बातें करनी है जो हम लोग बैठक में रखेंगे। तो 11 बजे के बाद जब बैठक खत्म होगी तो और अंदर की जानकारियां निकल के आएंगी, जिसको हम अपने दर्शकों तक पहुंचा पाएंगे। रमेश, हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे, क्या इस बार के शीतकालीन सत्र के दौरान वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव रखा जाएगा? इससे संबंधित कोई जानकारियां आपके पास? देखिए, दो बातें हैं। एक तो वक्फ बोर्ड बिल है, दूसरा वन नेशन वन इलेक्शन है। ये दोनों अभी जब ये सर्वदलीय बैठक होगी तो ये मुद्दा रखा जाएगा भारतीय जनता पार्टी के नेता की तरफ से। पर विपक्ष उसे कैसे देखता है, विपक्ष उसे कैसे लेता है, विपक्ष की प्रतिक्रिया क्या होती है, ये बैठक खत्म होने के बाद विभिन्न पार्टियों के नेता जब बैठक खत्म करके निकलेंगे तब वो मीडिया से बात करेंगे, तब वो चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। बिल्कुल, देखिए मीटिंग के बाद बहुत सारी तस्वीर सामने निकल कर आएगी, लेकिन हम रमेश एक बार फिर से आपसे समझने की कोशिश करेंगे कौन कौन से मुद्दे, वन नेशन वन इलेक्शन, या फिर आपने जिस बात का जिक्र किया कि वक्फ संशोधन बिल जिसको लेकर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी लगातार बैठकें कर रही है, इसके अलावा और कौन कौन से मुद्दे संसद में गूंज सकते हैं? क्योंकि शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है और बीते कई बार से हमने देखा हंगामेदार कई सत्र रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी जिस तरह से लगातार चुनाव आयोग पे सवाल उठा रही है, कल भी आप देखिए कि जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा ये सवाल उठाती रही है कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी है, जिसके नाते एक तरफा जीत होती है। चाहे वो हरियाणा की जीत को लेकर सवाल उठ रहा है, इसके साथ ही साथ महाराष्ट्र में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की जीत हुई, उसको लेकर भी संदेह आम आदमी पार्टी कांग्रेस के नेताओं को है। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव आयोग सिर्फ शेरो शायरी कर रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है। तो इस तरह के गंभीर आरोप लगाए पवन खेड़ा और जो वरिष्ठ नेता जयराम रमेश हैं। पर देखना होगा कि ये इन मुद्दों को लेकर कितना आगे बढ़ते हैं। एक पूरा चल रहा है, संविधान बचाओ का आंदोलन चल रहा है। 26 नवंबर को संविधान दिवस है, जिस दिन संसद नहीं चलेगा, पर उस दिन कांग्रेस पार्टी तमाम जगहों पे विरोध प्रदर्शन करेगी संविधान रक्षा को लेके। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है। रमेश, बहुत शुक्रिया जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए।